श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है शिव महापुराण के पठन और श्रवण के अगले सत्र में। आज हम 30वां अध्याय करेंगे। 30वां अध्याय भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय की बात है। देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण किया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशाल काय वे पुरुष बीच रास्ते में ही विराजमान हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र व अन्य देवता अद्भुत विशालकाय आकार वाले पुरुष को अपने मार्ग में बैठा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। वे भी भगवान शिव को नहीं पहचान सके। वे पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? और तुम कहाँ से आ रहे हो? मुझे जल्दी से बताओ। भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान हैं या फिर कहीं गए हुए हैं? मैं देवगुरु व अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए हुए शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज इंद्र ने दोबारा पूछा। शिवजी फिर भी चुप रहे। वेरी सरप्राइजिंग, मतलब आई थिंक वो परीक्षा ले रहे हैं। तो देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव कुछ नहीं बोले। तब भगवान की ऐसी जो महिमा है उसको उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ही इज आस्किंग कि वेदर शिवजी इज अराउंड और नॉट। तो देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव कुछ नहीं बोले। तो देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, ओ मूर्ख, मेरे बार बार पूछने पर भी तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता है? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल देता हूँ और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। देखता हूँ तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिवजी पर प्रहार करने लगे। हर हर महादेव। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ कि आज तुम्हें कौन बचाता है। तो यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिवजी पर प्रहार करने लगे। लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। सो इट्स लाइक स्टैचू, जैसे हम बोलते हैं ना स्टैचू। तो उन्होंने वहां पर उनको जड़ कर दिया। उनका हाथ अपने स्थान से हिल ना सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा खो बैठे। यह दृश्य देखकर देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज को इस प्रकार अपने स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं देवाधिदेव महादेव जी ही हैं। इट्स ओनली भगवान शिव हु कैन डू द अनथिंकेबल, राइट? हर हर महादेव। तो उन्होंने तो पहचान लिया बृहस्पति देव ने। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार तो भई ये भगवान शिव ही हैं, भगवान महादेव ही हैं। तो वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने शिवजी से देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले, भगवान, आपने अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से आप प्लीज़, मतलब ही इज़ सेइंग कि प्लीज़ आप इंद्रदेव की रक्षा करें, उसे जीवन दान दीजिए। तो भगवान शिव बोले, क्रोध में निकली इस ज्वाला को मैं वापस नहीं ले सकता। शिवजी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि आप इस ज्वाला को कहीं और स्थापित कर दीजिए। अगर आप वापस नहीं ले सकते हैं, बट यू कैन डाइवर्ट द एनर्जी, राइट? Like anybody who knows science, we know that energy cannot be created, it cannot be destroyed, but it can be like transformed, right? It can change shape or change the mode. So उन्होंने कहा कि आप इसको वापस तो नहीं ले सकते हैं, बट आप इसको कहीं और भेज दीजिए। ऐसे एक और भगवान शिव की एक और कथा में ऐसा था। अगर किसी को याद है तो मुझे ज़रूर बताएँ। हमने पहले जो एक अध्याय पढ़ा था उसमें भी ऐसा हुआ था। तो यह सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे देवगुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के कारण आप जगत में जीव नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। यह कहकर उन्होंने अपने नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वह ज्वाला एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। वह बालक सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। तो एक्चुअली
व्हिच इज़ वेरी स्ट्रेंज। यही वो कथा है एक्चुअली। ये कथा जो जलंधर के जन्म की है ना, ये हमने किसी और अध्याय में भी पढ़ी है शिव पुराण के पहले वाले अध्याय में, ठीक है? तो वो जो बालक था जो उनकी अग्नि से उन्होंने उसमें फेंक दिया समुद्र में, सो दैट चाइल्ड वाज़ नोन एज़ जलंधर। और जलंधर क्योंकि उनकी बहुत गर्मी से, ऊष्मा से पैदा हुआ था, क्रोध वाली से, तो ही वाज़ वेरी एंग्री राइट फ्रॉम लाइक चाइल्डहुड। तो भगवान शिव ने ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिवजी वहां से अंतर्धान हो गए। देवराज इंद्र, बृहस्पति जी व अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर को लौट आए। बोले हर हर महादेव। तो इसी के साथ हमारा जो शतरुद्र संहिता का 30वां अध्याय है वह पूर्ण होता है। तो सभी का कल्याण हो। अब हम चलते हैं 31वें अध्याय की तरफ। तो जितने भी लोग हैं आप सभी का स्वागत है पुनः। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज़ ठीक से आ रही होगी। सो जस्ट अ सेकंड, यू कैन गिव मी एन इमोजी। ओके। सो 31वां अध्याय जो है उसमें भिक्षु वर्य शिव अवतार का वर्णन है। लाइक आई ऑलवेज से देयर आर सो मेनी नेम्स, इतने सारे भगवान शिव के नाम हैं, इतने सारे उनके अवतार हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है। तो ये भी एक नाम है जो मेरे लिए नया है। मेबी इसकी स्टोरी हमें किसी और रूप में पता होगी, बट हमें ये पता नहीं होता है कि उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या कथा है। तो भिक्षु वर्य शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राजा का राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर-बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी जो थी वो गर्भवती थी। ओके। सो जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वह रहने लगी। जस्ट इमेजिन, सो डिफिकल्ट फॉर एनी प्रेग्नेंट वुमन, एंड शी लेफ्ट हर पैलेस, राइट? सो वो कुटिया कुटिया बनाकर वहां रहने लगी। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर से जल लेने गई, तो वहां उसे एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। लाइक अ क्रोकोडाइल, caught her। तो उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यासे व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बच्चे को तो पता ही नहीं कि उसकी मम्मी के साथ क्या हो रहा है। उधर उधर वो सरोवर में वो घड़ियाल ने पकड़ लिया है। तो उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यासे व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। तो उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। So always remember, when you pray to God and when you are innocent, somewhere the help will come. Somehow the help will come. वो इसमें लिखा है ना कि उन्होंने एक ब्राह्मणी को प्रेरित करके भेजा। अब उसके मन में आ गई होगी बात कि भाई उस दिशा में जाओ। तो कई बार हमारी मदद करने के लिए भगवान किसी के मन में डालते हैं कि आप जाके उसकी मदद करिए। तो आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए हमेशा और उस पे एक्ट कीजिए। इंट्यूशन इज़ जो दैवीय मैसेजेस होते हैं वो आपको जो मिलते हैं, उसको ट्रस्ट करना सीखिए। और बहुत समय होता है कि नहीं होता है। अ, नहीं क्षमा करें। बहुत बार होता है कि नहीं होता है उस पे ट्रस्ट। ख़ासकर जब हम अपने बारे में पूछ रहे होते हैं ना, तो वी गेट बायस्ड। बट फिर भी उसको कोशिश करें उसको ट्रस्ट करने की, और वो धीरे-धीरे वो आपकी शक्ति ठीक होती जाएगी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो क्या हम पढ़ रहे थे? हाँ, तो बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां पर बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्राह्मणी का दिल द्रवित हो उठा। वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके वहां पहुंच गए। सो सी, नाउ भगवान शिव भी आ गए वहां पर। पहले तो उन्होंने ब्राह्मणी को भेजा, अब ब्राह्मणी के मन में डाउट आ रहा है तो भगवान शिव स्वयं ही आ गए एक भिक्षुक बन के। और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका को दूर करो। इस छोटे से बालक को उठा लो।
और इसे अपना पुत्र मानकर इसका पालन करो। तब उनके वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी है। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं? ये बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया है? भिक्षुवर, आपको देखकर मेरा मन बार-बार यह कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग में भटक कर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। सी तो उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, यह बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी, तो इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई थी और वहीं उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। तो शिवजी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली, भगवन, किस कारण से यह बालक अनाथ और बंधुहीन हो गया है? बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया? और किस लिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया? मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है। भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा? दिस इज सो स्ट्रेंज, राइट? बिकॉज वो अभी छोटा सा बच्चा है। उस जैसे हम नॉर्मली अपने जीवन काल में सोचते हैं ना, मेनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड कि एक छोटे से बच्चे ने क्या गलती करी थी जो उसके साथ ऐसा हो गया, राइट? एंड somebody sometimes somebody's parents have gone when they're like children, right? Sometimes siblings or some other family member you lose when you are at a certain age, और उनकी अभी सो कॉल्ड लाइक 60 प्लस 70 प्लस या 80 प्लस, जितनी भी आजकल तो खैर 100 120 प्लस हमारी आयु होती है अगर हम अच्छी हेल्थ के साथ रहते हैं। पर लोग ये प्रश्न पूछते हैं ना उस समय कि भाई क्या हुआ? तो हम अपने कर्म लेकर आए होते हैं ना, तो किसी की आयु कितनी लिखी है वो तो पहले से ही तय है। तो हम अपने कर्म को पूरा करने के लिए इस मृत्यु लोक में आए हैं। तो वो पूछ रही है, अब ये सारे प्रश्न उनसे भगवान शिव से पूछ रही है कि भई ये तो इतना छोटा-सा क्यों हो गया ऐसा? तो ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते थे और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। ओके? तो his puja got disturbed, whatever might have been the reason. तो क्योंकि वहाँ कोलाहल मचा, शोर-शराबा मच गया बाहर, तो उन्होंने अपनी पूजा बीच में ही छोड़ दी। तो सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वह और कोई नहीं, राजा का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्य राज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन किया और सो गया। तो आप ये देख रहे हैं कि उसने अपना पूजन बीच में छोड़ दिया। पूजन ना सिर्फ उसने बीच में छोड़ा, उसने किसी को दंड भी दिया। उसके बाद उसने अपना आके पूजन वापस नहीं पूरा किया और बिना पूजन पूरा किए उसने खाना खा लिया। ओके? दैट इज़ व्हाट भगवान शिव इज़ टेलिंग दैट ब्राह्मणी। तो वह पांड्यराज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा है। So see how things link. We don't understand, right? When things happen in our life, we don't understand, but it's all our karmas. We have come here to kind of complete and जिसको हम बोलते हैं ना भुगतो भाई अपने कर्म, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं। तो जिस तरह से अच्छे कर्म होते हैं उसी तरह से बुरे कर्म भी होते हैं और हमें पता नहीं है, हम मन से किसी को मतलब कई बार हम गलत बातें भी बोल देते हैं, किसी पे हाथ उठा देते हैं, किसी के प्रति मन से भी गलत भावना रख देते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ये भी कर्म में ही काउंट होता है। हम लोग को समझ नहीं आता यहाँ पर इनफैक्ट हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं ना, बिना सोचे समझे लोग
बहस में पड़ जाते हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, अपने आप को शांत रखें। इट्स नॉट ईज़ी, इवन फॉर मी इट इज़ नॉट ईज़ी, फॉर एनीबॉडी इट इज़ नॉट ईज़ी, बट यही तो युद्ध है, यही तो एक्चुअल युद्ध है। धर्म युद्ध तो यही है कि तुम किसके साथ बहस कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो, राइट? तो शिव हाँ, तो वो जो उसका बेटा था उस जन्म का, पिछले जन्म का, वो इस जन्म में भी उसका पुत्र बन के आया है। तो शिव पूजन बिना खा पी कर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता से घिरा हुआ है। उसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार दिया था। माय गॉड! ओके। तो जो उसकी मदर थी जिसको घड़ियाल ने खा लिया, तो उसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु उसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए थे, मतलब कोई भी यज्ञ वगैरह नहीं किए थे उसने, इसी कारण उसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ। वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। बोलिए हर हर महादेव। तो ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। मतलब उसके कितने अच्छे पुण्य कर्म होंगे कि भगवान शिव ने उसको अपना सत्य रूप दिखाया। भिक्षुक रूप से ही केम इन हिज भगवान सदाशिव वाला रूप। तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों शांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिव जी की आराधना करते। समय बीतता गया और दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। क्षमा करें, मैं दोबारा इसको पढ़ रही हूँ। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से, अच्छा वो ऐसे ही लिखा है तो मतलब बेसिकली शी वाज गोइंग फॉर टेकिंग अ बाथ एंड शी फाउंड अ गोल्डन कलश। उसको एक सोने सोने से भरा हुआ कलश मिला। उस सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिव जी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए और वहां एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहां की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नतापूर्वक राज सुख भोगने लगे। तो भगवान शिव का जो भिक्षु वरे अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभीष्ट फल देने वाला है। तो ये जो अवतार था ना, जिस रूप में वो आए थे भगवान शिव, यह एक इसकी कथा जो भी सुनता है उनको उनका अभीष्ट फल मिलता है और पुरुषार्थ का साधक है यह जो अध्याय है। तो इसी के साथ हमारा 30वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। बोले हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। तो आज के जो दोनों अध्याय थे हमने आज पूर्ण करे। तो आप में से कोई स्पीकर अगर लेना चाहता है तो आपने क्या सीखा आप बता सकते हैं। आई हैव शेयर्ड द माइक टू एवरीबडी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इसके बाद हम क्या करेंगे? वो बुक देना। ओके, सो आई एम वेटिंग इफ यू वांट टू शेयर योर थॉट्स। सो एक में तो ये था कि पूर्व जन्म का उन्होंने शुभ कर्मों के बारे में बताया, राइट? दूसरा कि पूजा को बीच में अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो पूरा करिए उसको। कभी भी कोई पाठ वगैरह भी होता है उसको अधूरा छोड़ के नहीं जाते हैं बीच में। किसी भी कारणवश ऐसा हो जाए, भगवान ना करे, तो उसको आके पूर्ण कीजिए। और जैसे आपने जो भी व्रत वगैरह रखा होता है उसको भी बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। बस ये है, इसकी वजह से हमें पता नहीं है कि क्या क्या बुरे कर्म मतलब वो बुरे कर्म में काउंट हो जाता है। दैट्स व्हाट आई गेट फ्रॉम द कथा। सो जो रुद्राष्टकम है, आज मैं रुद्राष्टकम को आप मुझे बताइए, मैं रुद्राष्टकम सुनाऊं या रुद्राष्टकम का हिंदी में मीनिंग बताऊं? आप मुझे बताइए, मैं वो करूंगी। यू वांट मी टू सिंग द रुद्राष्टकम और यू वांट मी टू टेल द मीनिंग ऑफ द रुद्राष्टकम? somebody has to take a mic.
ओके, ठीक है। तो मैंने पिछली बार रुद्राष्टकम किया था, इस बार मैं रुद्राष्टकम का हिंदी में अर्थ बताती हूँ। हे ईशान, मैं मुक्ति स्वरूप, समर्थ, सर्वव्यापक, ब्रह्म वेद स्वरूप, निज स्वरूप में स्थित, निर्गुण, निर्विकल्प, निरीह, अनंत ज्ञानमय और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त प्रभु को प्रणाम करती हूँ। This is like Namami Shamishana Nirvana Rupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Nijam Nirgunam Nirvikalpam Niriham Chidakashamakashavasam Bhajeham. That is the meaning of the line. The next line is Nirakaram Omkaram Moolam Turiyam Gira Jnana Gotitamisham Girisham Karalam Mahakal Kripalam गुणागार संसार पारम नतोहम। जो निराकार हैं, ओंकार रूप आदि कारण हैं, तुरीय हैं, वाणी, बुद्धि और इंद्रियों के पथ से परे हैं, कैलाशनाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल, कृपाल, गुणों के आगार और संसार से तारने वाले हैं। उन भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण, गंभीर और करोड़ों कामदेव के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही है। भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रिकुटी सुंदर और विशाल हैं, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ की खाल का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं। उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करती हूँ। हर हर महादेव। जो प्रचंड, सर्वश्रेष्ठ, प्रगल्भ, परमेश्वर, पूर्ण, अजन्मा, कोटि, सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिभुवन के शूल नाशक और हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन भावगम्य भवानीपति का मैं भजन करती हूँ। हे प्रभु, आप काल रहित, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञान नंद घन परमेश्वर हैं। कामदेव के आप शत्रु हैं। एक्चुअली वो कामदेव के शत्रु नहीं हैं, बट बिकॉज़ उन्होंने अपने नेत्र को खोल के जो कामदेव हैं उनको भस्म कर दिया था, इसलिए वो उस सेंस में है। बट अगर आप इसका एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें तो भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आप मोह माया में नहीं पड़ते हैं इतनी आसानी से। ठीक है? मतलब यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड ईज़िली इफ यू रियली गो इनटू हिज शेल्टर, तो उस सेंस में। और कामदेव इज़ नॉट जस्ट द लस्ट, इट्स आल्सो कामनाएँ। ओके? और जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जो हम बोलते हैं ना मोह माया में लोभ, क्रोध, उसमें जो लस्ट है वो सबसे ज़्यादा तीव्र होती है। वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम इट। तो इसीलिए वो भगवान शिव की जब आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उस पे आप काबू पा सकते हैं। तो कामदेव के आप शत्रु हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। मनुष्य जब तक उमाकांत महादेव जी के चरणार विंदों का भजन नहीं करते, उन्हें इहलोक या परलोक में कभी सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती और न ही उनका संताप ही दूर होता है। वे समस्त भूतों के निवास स्थान भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, हे शंभु, हे ईश,
मैं योग, जप और पूजा कुछ भी नहीं जानती। हे शंभू, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करती हूँ। जरा, जन्म और दुख समूह से संतप्त होते हुए मुझ दुखों की मुझ दुखी की मुझे दुखियारी की, दुख से आप रक्षा कीजिए। जो मनुष्य भगवान शंकर की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहे हुए इस रुद्राष्टक का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, उन पर शंकर जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। बोले हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। तो इसी के साथ हमारा रुद्राष्टक का भी पाठ पूर्ण होता है। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आज के सत्र में जुड़ने के लिए। भगवान शिव मेरी प्रार्थना है कि भगवान शिव जो-जो हमारे साथ लाइव में स्पेस पे या यूट्यूब पे जुड़ते हैं, आप सभी का कल्याण हो, सभी के दुःख दूर हों। कोई कष्ट है आपको तो भगवान शिव के और माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे और सभी के जो भी कष्ट हैं वो हर लें और सनातन की जय हो। आज एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। आज ऑपरेशन महादेव आप प्लीज़ सुनिए, अगर आपने नहीं अभी तक देखी है, आई एम श्योर कोई ऐसा हिंदुस्तानी नहीं होगा जिसने नहीं देखी होगी, बट ऑपरेशन महादेव में वन ऑफ द कोर मास्टरमाइंड्स ऑफ दैट पहलगाम, दैट पर्सन हैज़ बीन ठाई ठाई। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि उसकी हो गई। टाटा बाय-बाय। तो महादेव हैं भई, भोलेनाथ सब देख रहे हैं, हम जहाँ मर्ज़ी जाके छुप लें, जिन्होंने किसी इनोसेंट को कभी भी तंग किया होता है, दे कैन नॉट एस्केप नो मैटर व्हाट। कहीं भी जाके छुप जाएँगे, महादेव, माता पार्वती, भगवान विष्णु, नारायणी, सब भगवान सब देखते हैं। हमारे दिल में है, हमारे हृदय में है, हम सो रहे होते हैं, हम जाग रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज़ वॉचिंग। इसलिए आप मन से, कर्म से, वचन से हमेशा प्रयास करें कि किसी का हृदय नहीं दुखे और फ़ॉरगिव करना भी सीखिए, क्योंकि हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। मुझसे मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं। आज के पाठ में भी 10-15 तो हुई ही हैं। तो मैं उसके लिए भी क्षमा माँगती हूँ ईश्वर से और हम इसी के साथ पहले क्षमा प्रार्थना भी कर लेते हैं। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनम्। पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वर। यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभू। भगवान शिव से मेरी प्रार्थना है सभी का कल्याण करें। सनातन की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, भारतवर्ष महान हो, सनातन की ध्वजा सदैव लहराती रहे और आप विश्व के जिस-जिस कोने से इसके लाइव पर या इसके रिप्ले पर जुड़ेंगे, तो आप सभी का कल्याण हो। जय जय शिव शंभू। जय श्री राम।